कांग्रेस नेता उदय भान ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगने से किया इनकार। कहा ये आम भाषा है, गलत बयानबाजी की तो जाएं कोर्ट। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद घिरे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उदय भान को बताया परिवारवाद का गुलाम। कहा मैं नहीं, देश जवाब देगा। उदय भान के विवादित बयान पर बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने साधा निशाना और कहा कि जब जब कांग्रेस पीएम मोदी को गाली देती है नुकसान उसी का होता है, पीएम मोदी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा यह राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, कांग्रेस अपने नेता पर कार्रवाई कब करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तीखा हमला और कहा कि यह कांग्रेस और उनके नेता के मानसिक दिवालियेपन को दिखलाता है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी, इसके सिवा और कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता उदय भान के विवादित बयान पर उदित राज ने किया बचाव। कहा ऐसी भाषा आम बोलचाल की भाषा है, उनको खड़ी हिंदी में बोलना चाहिए। बयानवी भाषा में, और वो भी उन्होंने, उदय भान जी ने कह भी दिया कि एक हंसी मजाक की भाषा में हमने बोला भी, और वहां पर बोला जाता है। ऐसे किससे आहत हो गए भाई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नई संसद को बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले ये दयनीय मानसिकता, कांग्रेस ने 140 करोड़ जनता की भावनाओं का अपमान किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार। कहा इनको नई संसद से नहीं नरेंद्र मोदी से परेशानी है, कांग्रेस को इसी रवैये के चलते जनता करेगी रिजेक्ट। कि इनको नई संसद से परेशानी नहीं है, इनको नरेंद्र मोदी से परेशानी। आप कभी नहीं आएंगे और इस रवैये से तो जनता आपको और रिजेक्ट करेगी। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने की पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने बयान पर जताया सख्त ऐतराज और कहा कि जितना मोदी का अपमान करेंगे वो उतना निखरेंगे। जितना अधिक मोदी जी का अपमान करेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी निखरेंगे, क्योंकि देश देख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत कहां से कहां जा रहा है, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन गया। एक देश एक चुनाव पर कमेटी की पहली बैठक हुई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह और गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। राजनीतिक दलों और लॉ कमीशन के साथ जल्द होगी मीटिंग। देश को एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। पीएम मोदी एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। वंदे भारत ट्रेनों के चलने से 11 राज्यों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। ये 9 वंदे भारत ट्रेन राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे 105वें एपिसोड का प्रसारण होगा। कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से करेंगे बात। भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिट में यूएनजीए के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की G20 अध्यक्षता को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता मील का पत्थर साबित हुई। भारत संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल समिट में G20 समिट को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा दिल्ली में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विश्व की थीम पर सम्मेलन हुआ। संगठन अपने मूल एजेंडे वैश्विक वृद्धि और विकास पर वापस आने में सक्षम है। न्यूयॉर्क में यूएनजीए की बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। कंबोडिया के पीएम के साथ की द्विपक्षीय बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जे ओडोंगो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यूएनजीए से इतर न्यूयॉर्क में ये बैठक हुई। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान को घेरा। आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर ढाए जा रहे जुल्म।
न्यूयॉर्क में इजिप्ट के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों देशों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली में किताब मैं रामवंशी हूं का लोकार्पण समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्रीराम का समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष प्रेम अद्भुत है। पीएम मोदी की प्रेरणा है श्रीराम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में श्री कृष्णा स्टेडियम का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्टेडियम का उद्घाटन किया। मुंबई में लक्ष्मण राव इनामदार मेमोरियल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता की गिनाई खूबी और कहा कि पीएम मोदी ने सहकारिता विभाग में फूंकी नई जान। 9 साल में 60 करोड़ लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव का भविष्य और उज्जवल होने जा रहा है और विश्वास के साथ सहकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना है और इस देश के 60 करोड़ लोगों को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का पुण्य कार्य हमने करना है। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणेश उत्सव में शामिल हुए। गणपति की शाह ने पूजा अर्चना भी की। गृह मंत्री अमित शाह डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर आयोजित सालाना गणेश उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान शाह का विशेष स्वागत किया गया। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बप्पा को नारियल की माला की अर्पित की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि यह भ्रष्टाचारियों का समूह, इनका न भविष्य है न वर्तमान। बागेश्वर के नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने लिया शपथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पर बयान। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम 75% गांव को ODF प्लस श्रेणी में पंजीकृत करने में सफल हुए। जितेंद्र माहेश्वरी मेरा दोस्त। 75% गाँव, देश के कुल गांवों में से 4,43,964 गांव जो हैं स्वच्छता के किसी न किसी पायदान पर ODF प्लस का स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा जनता ने कांग्रेस को खारिज किया। कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। हमने सोचा कि यात्रा को रोका जाए पर जनता ने ही उनका विरोध करके उनको भगा दिया और इसलिए कांग्रेस अब बौखला गई है। कांग्रेस के नेता भी बौखला गए। आज का जो कमलनाथ जी का कृत्य था वो बौखलाहट था। और वहीं चंद्रयान 3 की झलक दिखाई गई है। आपको बता दें गणपति पंडाल में तकनीक की मदद से हाईटेक नजर आया गणपति बप्पा का दरबार। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात के वडोदरा में स्वदेशी थीम पर गणेश जी की बनाई गई प्रतिमा। भव्य तरीके से प्रतिमा को सजाया गया। यूपी के कासगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में 12 बालाओं का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के सराय काले खां में देर रात रफ्तार पर लगा ब्रेक। यातायात रहा प्रभावित। गाड़ियों की लंबी लंबी लगी कतारें। हैदराबाद में रेलवे सुरक्षा बल का बनाया गया स्थापना दिवस। आरपीएफ जवानों ने निकाली परेड। दिल्ली में छात्र की जमकर पिटाई हुई। सरकारी स्कूल के 4 शिक्षकों ने जमकर पीटा। परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। दिल्ली में आईफोन की डिलीवरी को लेकर दुकानदार और ग्राहकों में झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नागपुर में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान। डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान। छोटे प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने वाले लोगों के लिए 10,000 रुपए और बड़ी दुकानों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुआवजे की घोषणा की गई। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी में डूबी नजर आई बस और कार। बारिश के बाद बिगड़े हालात। नागपुर में आसमानी आफत ने लोगों का हाल किया बेहाल। डूबी नजर आई दुकानें और वैन। तबाही की तस्वीर सामने आई। और आपको बता दें लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसा है। पानी में फंसे लोगों को परेशानी हो रही है। उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव में रेस्क्यू टीम जुटी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। नितिन गडकरी ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अचानक हुई तेज बारिश के कारण लहसुन की फसल को भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश के कारण लहसुन बही किसानों को भारी नुकसान। यमन के निश्तून बंदरगाह पर फंसे 18 भारतीय नाविक मुंबई पहुंचे। सकुशल लौटे नाविकों ने भारत सरकार का आभार जताया।
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। बिहार में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में NH24 पर जल जमाव की स्थिति, सड़क पर कई फीट तक पानी भरा। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही से लगाई गई रोक। बनिहाल में भूस्खलन के बाद यातायात पर रोक लगाई गई। बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत भूपेंद्र और लोकेश के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी पर 88 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। बुलंदशहर में बिजली विभाग के जेई के खिलाफ प्रदर्शन। भाकियू कार्यकर्ताओं किसानों से अवैध वसूली का आरोप लगाया। एससी को सौंपा ज्ञापन। बुलंदशहर में भतीजी ने चाचा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। वाराणसी में पीएम मोदी का महिलाओं ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी बोले 30 साल से महिला आरक्षण कानून लटका था, कानून से महिला विकास के नए अवसर मिलेंगे। वाराणसी को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रखी आधारशिला और बोले स्टेडियम से पूर्वांचल के विकास को मिलेगी रफ्तार। अब जो खेलेगा वही खिलेगा। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर से की मुलाकात। सचिन तेंदुलकर ने पीएम को टीम इंडिया की खास जर्सी भेंट की। जर्सी पर लिखा था नमो। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। छात्रों से भी संवाद किया। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट अटल आवासीय विद्यालय का 1115 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। स्कूल में बेसहारा बच्चों को मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन। अटल आवासीय विद्यालय के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने स्कूल का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों से भी की बात। छात्रों को बताया काफी प्रतिभावान। छात्राओं में भी दिखा खासा उत्साह। पीएम मोदी ने अटल आवासीय विद्यालय के छात्रों से मुलाकात का वीडियो भी ट्वीट किया और लिखा, अटल स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों की ऊर्जा से प्रभावित हूं और इनमें उम्मीद की नई किरण दिखाई देती है। उन्होंने इतना बड़ा सुंदर विद्यालय दिया, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ईश्वर करे कि भारत के हर एक प्रांत में ऐसे पीएम रहें। पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं काशी का डंका दुनिया में बजे। मेरा सपना साकार हो रहा है। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में कलाकारों ने कई अद्भुत और भव्य प्रस्तुतियां दी और इस दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। सड़क के दोनों ओर दिखी भारी भीड़। पीएम मोदी के लगे नारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। अध्यक्ष सचिव पद और सह सचिव पद पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की। डीयू छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के तुषार डेढ़ा, सचिव पद पर एबीवीपी की अपराजिता ने जीत दर्ज की। वहीं सह सचिव के पद पर एबीवीपी के सचिन बैसला ने जीत दर्ज की। मैं 3000 कुछ मार्जिन से जीता हूं अभी, और मैं इस जीत को राष्ट्रभक्ति की जीत बोलूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रभक्ति की ओर चलकर एक ऐसा डूसू चुना।
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अभी दहिया को जीत हुई। अभी दहिया ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। गृह मंत्री अमित शाह ने एबीवीपी को जीत पर दी बधाई और कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बधाई, राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली युवा पीढ़ी के विश्वास की जीत हुई। दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी। कहा, आज देश का युवा समर्थ और विकसित है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एबीवीपी को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि इंडी अलायंस की हार हुई है। देश का युवा राहुल गांधी से नाराज है। राहुल विदेश में देश का अपमान करते हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने एबीवीपी की जीत पर कहा कि यह जीत राष्ट्रवादी गठबंधन की है और घमंडिया गठबंधन की हार है। तरफ छात्र थे, दूसरी तरफ पूरा का पूरा कांग्रेस का संगठन और आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। उसके बावजूद 3 सीटों पर जीत दिखाता है कि दिल्ली ने, देश के लोगों ने, देश की छात्रों ने इस गठबंधन को नकार दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकियों में से भारी मात्रा में हथियार जब्त हुआ है। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के ड्रोन बरामद किए गए। संदिग्ध नशीले पदार्थों के पैकेट के साथ ड्रोन भी बरामद किया गया। खालिस्तानी आतंकी पन्नू पर एनआईए का बड़ा एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर में एनआईए ने पन्नू की संपत्ति को जब्त किया। नो फ्लाई लिस्ट में शामिल था आतंकी निज्जर का नाम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका और कनाडा ने नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर का नाम शामिल किया था। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी का बड़ा बयान। बोले, निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ जो सबूत दिए गए वो पहले से इंटरनेट पर मौजूद। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान। बोले, विवाद कनाडा के जरिए ज्यादा खतरनाक है। कनाडा के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी है। यूएस को देना चाहिए भारत का साथ। अहमदाबाद में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में अचानक से ऑटो पलटते हुए दिखाई दे रहा है। यूपी के गाजियाबाद में 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने 7 लोगों का रेस्क्यू किया। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना पुलिस अधिकारियों के साथ 7 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। उसमें से सभी लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक लड़की जिसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, मृत्यु होने की सूचना इलाज के दौरान प्राप्त हुई है। यूपी के बदायूं में डीसीएम पलटने से हादसा हुआ। एक बच्ची की मौत हुई, करीब 18 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने तांगे को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज जारी है। यूपी के मथुरा के बरसाना में राधाष्टमी पर बड़ा हादसा हुआ। दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई। मंदिर में दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। यूपी के रायबरेली में साइकिल की दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यूपी के हमीरपुर में इंडियन बैंक शाखा विवाद में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। आग में कैश, कागजात जलने की आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ। नाइट्रोजन गैस कंटेनर भरते समय विस्फोट हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। गुजरात के कच्छ सीमा से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों में गिरफ्तार किया। शख्स से एक उल्लू बरामद हुआ। यूपी के बदायूं में विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। परिजनों ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बदायूं में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के आरोप पर शख्स गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में आरोपी शख्स ने खुद के अपहरण की रची साजिश। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेजा। शख्स पर दुष्कर्म का आरोप। यूपी के जौनपुर में मेडिकल स्टोर संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुआ शख्स। यूपी के बदायूं में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा है। पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली के कमला नगर में मोबाइल की दुकान में शख्स ने कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की है। आईफोन 15 की डिलीवरी में देरी को लेकर शख्स ने हंगामा किया। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के गोंडा में बैंक वीसी संचालक के साथ हुई लूटपाट। बदमाशों ने बाइक रोककर छीना बैग। 6 नकाबपोश बदमाशों ने छीना झपटी की।
यूपी के रामपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से 10 तोला सोना, 800 ग्राम चांदी, 62,000 कैश और 3 तमंचे बरामद हुए। बिहार के दरभंगा में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या। पति ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला। पति को पत्नी पर मायके से पैसे भेजने का शक था। यूपी के रायबरेली में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जमीन विवाद को लेकर सगे भाइयों ने अपनी ही बहनों और भाई को जमकर पीटा।